मैं आनंद राज। आप लोगों के भी देखिए, बीएड फर्स्ट ईयर में आपका चाइल्डहुड एंड ग्रोमिंग अप जो पेपर है कोर्स वन, देखिए उसमें धीमी गति से सीखने वाले बालक या मंद मंद गति से सीखने वाले बालक, समझे, एक क्वेश्चन बहुत भी आई है आपका यूनिट 4 में, समझे। कोई भी यूनिवर्सिटी, देखिए आज आपका मौलाना यूनिवर्सिटी का एग्जाम है, तो देखिए उसमें भी ये बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। बिहार यूनिवर्सिटी हुआ, आपका जेपी हुआ, ये सब में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस, जिसे स्लो लर्नर कहते हैं हम, समझे। देखिए क्वेश्चन ऐसे आएगा, धीमी गति से सीखने वाले अधिगम करता है या बालक से आपके अधिगम करता है, कहने का मतलब होता है कि जो अधिगम मतलब सीखना यानी सीखने वाला होता है, समझे। या बालक भी लिखा हो, या लिखेगा कि धीमी गति से सीखने वाले बालक की आप पहचान कैसे करेंगे। सबका आंसर इसी वीडियो में है, समझे। क्वेश्चन ये भी रह सकता है कि धीमी गति से सीखने वाले बालक का क्या शैक्षिक योजना होगा, समझे। ये सब क्वेश्चन कोई भी होगा, समझे, उसी बेस पे आपको सबका आंसर मिल जाएगा, समझे। वही क्वेश्चन है कि धीमी गति से सीखने वाले अधिगमकर्ता से आप क्या समझते हैं, इसका शैक्षिक योजना आप कैसे बनाएंगे, समझे। क्वेश्चन हो सकता है। इंग्लिश लिखा है, व्हाट डू यू मीन बाई स्लो लर्नर, समझे। अब देखिए धीमी गति से सीखने वाले बालक या अधिगमकर्ता होते क्या है। देखिए सिंपल एग्जाम्पल आपको देते हैं। देखते होगे आप क्लास में, देखते होगे, मान लीजिए 20 बच्चा है क्लास में, समझे। 20 बच्चा में देखिएगा कि 5 बच्चा जो होगा बहुत जल्दी सीख लेता होगा, एक बार में टीचर बताया और वो चीज़ सीख लेता है, तो वो होता है प्रतिभाशाली बालक, समझे। गॉड गिफ्टेड चाइल्ड बोला जाता है, यानी कोई चीज़ को जल्दी अडॉप्ट कर लेता है, समझे। उसके बाद आता है सामान्य बालक, समझे। जो देखिएगा 20 में 5 गो निकल गया, 10 बच्चा ऐसा आप देखिएगा क्लास में कि वो बच्चा क्या होगा कि मतलब नॉर्मल यानी औसत रहता है, समझे। औसत यानी टीचर बताया तो आधा समझेगा, फिर दोबारा बताएंगे तो वो चीज़ समझ लेगा, समझे। तो 10 बच्चा तो उसे सामान्य वाला क्या नॉर्मल चाइल्ड या उसको औसत मतलब बोला जाता है, समझे। अब आपको 5 वाला कैसे का मिलेगा, जो 3 में 4 में बताएंगे तब जाके वो सीखता है, समझे। यानी सामान्य बालक से भी सीखने का गति क्या होता है, मध्य या धीरा रहता है, तो उसी बालक को क्या कहते हैं हम लोग, धीमी गति से सीखने वाले अधिगम करता है या बालक, समझे। तो ये चीज़ समझ गए होंगे। यानी वह बालक जो सामान्य बालक की अपेक्षा क्या हो कि धीरे धीरे सीखे, तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, धीमी गति से सीखने वाले अधिगम करता है कहते हैं। अब सिंपल है वीडियो, देखिए इसका, देखिए अब आईक्यू जो होता है इस पर भी बताएंगे कि देखिए धीमी गति से सीखने वाले जो बालक होते हैं उसका आईक्यू थोड़ा कम होता है, समझिए। इसका कारण भी कुछ होता है, जैसे मान लीजिए एक्सीडेंट हो गया तो मेंटली हो गया, या मान लीजिए 4-5 दिन स्कूल नहीं गए, 10 दिन स्कूल 20 दिन गए, तो वो सीखने में इनको दिक्कत हो जाएगा, समझे। क्योंकि एक सब्जेक्ट दूसरे मतलब चैप्टर से क्या होता है, कोरिलेट होता है, समझे। तो देखिए लिखा है प्रस्तावना में, हम जानते हैं कि दुनिया के हम जानते हैं कि दुनिया के प्रत्येक छात्र में व्यक्तिगत विविधता देखने को मिलती है। देखिए व्यक्तिगत विविधता का सिंपल मतलब समझिएगा कि दुनिया का प्रत्येक व्यक्ति क्या है, एक दूसरे से भिन्न है। और बच्चा जुड़वा का है ना हो, समझे। ये दो भाई है और दोनों जुड़वा है, उसमें भी क्या है कि आपको विविधता देखने को मिलेगा, समझे। कोई मानसिक रूप से विविधता होगा, मेंटली रूप से कोई तेज होगा, तो कोई फिजिकली यानी शारीरिक काम कोई ज़्यादा करता होगा, समझे। यानी आपको विविधता देखने को मिलेगा ही मिलेगा, समझे। तो वही लिखा है, हम जानते हैं कि दुनिया के प्रत्येक छात्र में व्यक्तिगत विविधता देखने को मिलता है, जिससे वे एक दूसरे से क्या है, भिन्न होते हैं। ये प्राकृतिक एक सच्चाई है, समझे। फिर लिखा है, धीमी गति से सीखने वाले बालक कक्षा में उपस्थित सामान्य बालक की अपेक्षा लिखने, पढ़ने एवं समझने में धीमी गति का अनुसरण करते हैं। अनुसरण मतलब प्रयोग करते हैं, समझे। यानी उसको 5 में 6 बार बताइएगा तब क्या होंगे कि वो सीखेंगे, समझे। तो यानी धीमी गति से सीखने वाले बालक क्या होते हैं, कक्षा में उपस्थित समान बालक की अपेक्षा लिखने, पढ़ने एवं समझने में क्या होते हैं, धीमी गति से अनुसरण करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप वह कक्षा शिक्षण में समायोजित नहीं पाते। और उनका क्या होता है, कक्षा में मन समायोजित का मतलब समायोजन नहीं कर पाते, यानी मन नहीं लगता है और उधर उधर भागने लगते हैं, समझे। यानी देखिए जब आपको कक्षा में मन लगेगा तो यानी समझ आ रहा है, यानी मन नहीं लग रहा है आपके क्लास में तो क्या आपको समझ नहीं आ रहा है। तो वही चीज़ कह रहा है कि जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है कि वह कक्षा शिक्षण में क्या होता है, समायोजित नहीं हो पाता है। फिर लिखा है, मंद या मंद भी बोलते हैं, मंद में धीरा होता है। मंद या धीमी गति से सीखने वाले बालक को शैक्षिक रूप से पिछड़ा बालक भी कहते हैं, यानी शैक्षिक रूप से इसको कमजोर बालक या पिछड़ा बालक भी हम लोग कहते हैं, समझे। धीमी गति से सीखने वाले बालक कक्षा में अन्य बालक के समान गति न पकड़ने के फलस्वरूप वह भावात्मक रूप से यानी इमोशनली रूप से अस्थिर हो जाते हैं। एकाएक गुस्सा हो जाएगा, मतलब मान लीजिए अब क्लास में 20 को बच्चा है, 15 को समझ रहा है, 5 को नहीं समझ रहा है, तो क्या टीचर का भी उस पर थोड़ा अथी रहता है, इमोशनली थोड़ा अथी रहता है। बच्चा क्या होता है कि भावात्मक रूप से क्या होता है,
अस्थिर हो जाता है और कक्षा में सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने की इच्छा से समस्यात्मक बालक का रूप धारण कर लेता है, यानी सब मजाक उसका बनाने लगते हैं, समझे। तो एक समझता है कि हमें कुछ कमी है, जिससे क्या हो रहा है कि हमारा हम नहीं समझ रहे हैं, समझे। यानी वो समस्या अपने अंदर देखने लगता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, समस्यात्मक बालक कहते हैं। फिर लिखा है कि धीमी गति से सीखने वाले बालक की बुद्धि लब्धि 7 9 से 8 9, इसको 79 से 89 के बीच होता है, यानी 79 से कितना होता है आपका 89 होता है, समझे, इसके बीच होती है। देखिए अब बता देते हैं बुद्धि लब्धि का, थोड़ा बता देते हैं इसका। देखिए समान बालक का जो बुद्धि लब्धि होता है आपका 89 से 110 होता है, समझे, इसके बीच होता है, जिस समान बालक या औसत बालक कहते हैं। ये जनरली आपका सब बालक इस के मिलेगा। प्रतिभाशाली बालक का जो बुद्धि लब्धि होता है 140 प्लस टर्बन बताए हुए थे, समझे। 140 से ऊपर वाले को प्रतिभाशाली बालक बोलते हैं, समझे। उसे कब फिर उसके बाद मनोवैज्ञानिक बोले कि नहीं, जो जल्दी कोई चीज़ सीख लेता है उसे प्रतिभाशाली बालक बोलते हैं। तो ऐसा कुछ डिफिनीशन है, समझे। तो आपको 100 पूछेगा प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि क्या होता है, 140 प्लस समान बालक या औसत बालक या नॉर्मल बालक का बुद्धि लब्धि क्या होता था 79 से कितना 110। और आपका मंदबुद्धि बालक का बुद्धि लब्धि क्या होता है 79 से 89। अब देखते हैं धीमी गति से सीखने वाले बालक का अर्थ और परिभाषा। लिखा है धीमी गति से सीखने वाले बालक का समान अर्थ होता है समान बालक की अपेक्षा धीमी गति से सीखना। यानी एकदम सिंपल बात क्या है कि धीमी गति से सीखने वाले बालक का समान अर्थ क्या हुआ कि समान अर्थ क्या हुआ कि समान बालक की अपेक्षा क्या रहा है कि आप धीमी गति से सीख रहे हैं। जैसे हम देखते हैं कि कक्षा में 20 छात्र में से 5 स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कोई चीज़ को बहुत जल्दी सीख लेते हैं, जो तो ऐसे बालक को प्रतिभाशाली बालक कहते हैं। 10 स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो समान रूप से सीखते हैं, जिसे समान बालक कहते हैं। वही 5 स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो समान बालक की अपेक्षा भी मंद गति से सीखते हैं, तो ऐसे बालक को धीमी गति से सीखने वाले बालक कहते हैं। फिर लिखा है कि विभिन्न मनोवैज्ञानिक एवं शिक्षाविदों ने अपने तर्क एवं चिंतन के आधार पर धीमी गति से सीखने वाले बालक की निम्नलिखित परिभाषा दी है। पहला परिभाषा है जॉनसन के अनुसार, समझे। देखिए सिंपल डिफिनीशन है, क्या बताया है, यदि पढ़ाई जाने वाली सामग्री प्रतिक्रिया, प्रतिक्रिया मतलब स्पष्ट हो, अमूर्त हो, यानी जिस पर आप सोच सकते हैं, अमूर्त का मतलब जिस पर हम नहीं देख सकते उस पर हम चिंतन कर सकते हैं, समझे। तो अमूर्त हो और प्रत्यात्मक हो, यानी कंसेप्चुअल हो, और 80 से 90 बुद्धि लब्धि वाले बालक धीमी गति से सीखते हैं, तो इसको मंद अधिगम करता कहते। मंद अधिगम करता मतलब धीमी अधिगम करता मतलब सीखने वाला होता है, समझे। तो यहाँ बालक भी रहता तो वही चीज़ है। तो वही जॉनसन कर रहे हैं कि यदि पढ़ाई जाने वाली सामग्री क्या प्रतिक्रिया मतलब स्पष्ट हो, अमूर्त हो और प्रत्यात्मक हो, और 80 से 90 बुद्धि लब्धि वाले बालक धीमी गति से सीखते हैं, तो इनको मंद अधिगमकर्ता कहते हैं, समझे। बट के अनुसार क्या बोले हुए हैं कि मंद अधिगमकर्ता शब्द उन छात्रों के लिए प्रयोग में लाया जाता है जो अपनी आयु के समान बालक की भांति कार्य नहीं कर पाते हैं। यानी मान लीजिए कोई एक चीज़ में कोई, मान लीजिए कोई बालक है, समान बालक है, जो एक चीज एक बार में कोई चीज़ सीख लिया, ये बालक 2 3 बार में सीखेगा, यानी समान आयु के भांति क्या कहते हैं, कार्य नहीं कर पाते हैं, ऐसे बालक को मंद अधिगमकर्ता कहते हैं, समझे। तो डिफिनीशन हो गया। देखिए अब धीमी गति से सीखने वाले बालक की आप पहचान कैसे करेंगे, समझे। अब धीमी गति, देखिए मान लीजिए आप जैसे कोई बहरा बालक रहता है तो उसको कह देते हैं नहीं बोल पा रहा था, बहरा है, यानी आप देख के सुन के उसको बता सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं, समझे। लेकिन आप धीमी गति से सीखने वाले बालक की आप पहचान कैसे कीजिएगा, समझे। तो इसका भी कुछ मानक होता है। लिखा है हम सभी इस बात से पूरी तरह परिचित है कि शारीरिक रूप से बाधित बच्चे, जैसे दृष्टि बाधिता बच्चे, दृष्टि बाधित मतलब जो नहीं देख सकते हैं, तो नहीं देख सकते तो आँखी से देख कर बता देंगे कि यार ये बालक क्या है, दृष्टि बाधित है। श्रवण बाधित यानी सुनना, यानी बच्चा नहीं सुन रहा है तो श्रवण बाधित बोल सकते हैं। अपंग मतलब विकलांग होता है, समझे। अपंग बच्चे की पहचान देखकर की जा सकती है। शारीरिक रूप से बाधित बच्चे भी मंद अधिगम, अब मान लीजिए शारीरिक रूप से अधिगम का, जो शारीरिक रूप से जो बाधित बच्चे होते हैं मंद अधिगमगामी होते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है, समझे। लिखा होगा परंतु सभी प्रकार के मंद अधिगमगामी की पहचान देखकर नहीं की जा सकती, समझे। यानी आप देखकर नहीं बता सकते, आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं कि यह स्लो लर्नर है, यानी मंद मतलब धीमी गति से सीखने वाले बालक। इसका आइडेंटिफाई 2 तरह से किया जाता है, एक उसका बुद्धि लब्धि देखकर और दूसरा उसका शैक्षिक योजना, यानी एग्जाम में कितना नंबर आया है, क्लास में कैसे पढ़ता है, समझे। ये सब देखकर आप कर सकते हैं, समझे। तो ये लिखा हुआ है कि परंतु सभी प्रकार के मंद अधिगमगामियों की पहचान देखकर नहीं की जा सकती। यह शिक्षा तथा सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाते हैं, क्योंकि समान स्तर निम्न होता है,
सांस्कृतिक दृष्टि, एक मिनट रुक जाइए, सांस्कृतिक दृष्टि के सापेक्ष होता है, समझे। तो ये हो गया। अब लिखा हुआ है कि धीमी गति से सीखने वाले बच्चों की सीमाओं और मदिता की जानकारी विद्यालय में जाकर ही होती है। यानी धीमी गति से जो बच्चा सीखता है तो बच्चों की क्या सीमा है, मदिता मतलब होता है कि उसमें कितना मतलब क्षमता है कि जानकारी विद्यालय में जाकर ही होती है, क्योंकि वह समान बच्चों के साथ पढ़ लिख नहीं सकते हैं। मान लीजिए अब जाइएगा स्कूल में तब ना पता चलेगा, मान लीजिए कोई टीचर समझा रहा है तो वहाँ से पूछेगा कौन इसमें मंद धीमा गति सीखने वाले बालक, तो बता देगा कि हम 5 बार कोई चीज़ बताते हैं तब बच्चा समझता है, समान बच्चा होता है 2 बार में समझ जाता है, समझे। अब देखिए, अब धीमी गति से सीखने वाले बालक की 2 तरह से हम पहचान करते हैं। पहला है शैक्षिक उपलब्धि, यानी उसका एजुकेशनल अचीवमेंट देखेंगे, मान लीजिए टेस्ट में कितना नंबर आता है, समझे, उससे भी पता चल जाता है कि बच्चा कितना कोई चीज़ सीखा हुआ है। दूसरा मानसिक स्तर बुद्धि लब्धि के आधार पर, समझे, यानी धीमी गति से सीखने वाले बालक की पहचान हम 2 तरह से कर सकते हैं। पहला मापदंड क्या है, शैक्षिक उपलब्धि यानी एजुकेशनल अचीवमेंट, और दूसरा मानसिक स्तर बुद्धि लब्धि के आधार पर। यानी बुद्धि लब्धि क्या होगा, 79 से आपका 89 के बीच होगा तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, धीमी गति सीखने वाले बालक, या उसी को पिछड़ा वर्ग मंदबुद्धि बालक भी कहते हैं, समझे। और शैक्षिक उपलब्धि यानी एजुकेशनल, यानी मान लीजिए टेस्ट हुआ उसमें नंबर के आधार पर हम बता सकते हैं। समान और समान लिखा है आधार पर, समान और समान से ऊपर है और विद्यालय के अंदर अपने आयु वर्ग के बच्चे के साथ पढ़ लिख नहीं सकता है तब उसे मंद अधिगामी कहा जाता है। यानी क्या हो कि समान और समान से क्या हो, ऊपर मतलब कोई मतलब अथी हो, अब विद्यालय के अंदर अपने आयु वर्ग के बच्चे से क्या हो कि पढ़ नहीं सकता है तो उसे क्या कहेंगे, मंद अधिगम, मंद अधिगमगामी मतलब सीखने वाला को बोला जाता है, लिख सकते हैं मंद गति से सीखने वाले बालक कहा जाता है। इस प्रकार उपयुक्त दोनों मापदंडों का प्रयोग करने पर मतलब धीमी गति से सीखने वाले बालक की पहचान की जा सकती है। अब आइए देखते हैं मंद अधिगमकर्ता के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ स्लो लर्नर। तो देखिए 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं पृथक व्यवस्था चाहने वाले बालक, दूसरा होता है समयोचित समान व्यवस्था द्वारा सेवित बालक। तब देखिए दोनों होता क्या है, देखिए लिखा है पृथक व्यवस्था वाले मतलब चाहने वाले बालक क्या है, इसमें वे बालक सम्मिलित किए जाते हैं जो सीमित योग्यता जैसे मनोसामाजिक कमियां सहित मानसिक पिछड़ेपन से पीड़ित होते हैं। ऐसे बालक विशिष्ट विद्यालय या पृथक कक्षा की आवश्यकता होती है। नहीं ऐसा बालक हो कि समाज में वो मतलब क्या मतलब मिल नहीं सकता, समायोजित नहीं कर पाता है, समझे, जिससे उसको दिक्कत होता है, तो ऐसे बालक क्या है पृथक विद्यालय एक विशिष्ट विद्यालय की आवश्यकता होती है। दूसरा है आपका समवर्तित समान व्यवस्था द्वारा सेवित बालक, ऐसे बालक में अधिगम और शैक्षिक पिछड़ेपन का स्वरूप और मात्रा कम गंभीर होने से ये बालक समान विद्यालय में अध्ययन करने में सक्षम होते हैं। यानी उसको थोड़ा शिक्षण विधि थोड़ा अलग पढ़ाएंगे, समझे। ये ऐसे बालक क्या होता है कि आप नॉर्मल स्कूल में भी पढ़ सकते हैं। इसमें पिछड़ापन समान और विशिष्ट 2 प्रकार का होता है। समान पिछड़ेपन से पीड़ित बालक विद्यालय पाठ्यक्रम के सभी विषयों में कमजोर होते हैं, यानी उसको मैथ मान लीजिए किसी का कमजोर है, किसी का साइंस कमजोर, तो ये सब है। जबकि विशिष्ट पिछड़ेपन वाले किसी 1 या 2 विषय में क्या होते हैं कमजोर होते हैं, समझे। जैसे यहाँ पर कहने का मतलब क्या हो गया कि समान पिछड़ेपन क्या हो गया कि उनको कोई चीज़ बुझाता ही नहीं है, समझे, जैसे हिंदी इंग्लिश कुछ हो रही है। विशिष्ट पिछड़ेपन में क्या आ जाएगा कि मान लीजिए किसी का इंग्लिश कमजोर है, किसी का मैथ कमजोर है, ये सब विशिष्ट पिछड़ेपन हो गया। अब देखते हैं मंद अधिगमकर्ता की विशेषता क्या क्या है। पहला इस वाला ही कमजोर स्मृति पाया, बुद्धि लब्धि ही कम है तो मेमोरी पावर भी तो कम होगा, समझे। दूसरा है संज्ञानात्मक क्षमता भी इनमें आत्मविकसित रूप से होती है, आत्मविकसित अपने अथी में, समझे। तीसरा है शिक्षण के समय ध्यान केंद्रित करने की क्षमता अधिक नहीं होती, यानी एग्रेस जो एकाग्रता जो होता है मंद अधिगमकर्ता में वो क्या होता है कि नहीं उतना अच्छा होता है, समझे। मंद अधिगमकर्ता में अभिव्यक्ति योग्यता का अभाव होता है, यानी बात को नहीं कह पाएगा, समझे, यानी बात को कहने में उसको मतलब बात नहीं कह पाता है, कॉन्फिडेंस नहीं होता है। चौथा है शब्दों के अभाव और भाषा का अधिकारी की कमी के कारण वार्तालाप करने में झिझकते हैं। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि जो मंद गति सीखने वाले बालक को देखिए शब्द भंडार होगा तब ना आप किसी से बात कर पाइएगा। जब मान लीजिए आप हिंदी जानते हैं, आपको हम साउथ में लगे वहाँ पे इंग्लिश आपको नहीं आता, तो किसी से वार्तालाप कर पाइएगा, तो इसलिए आप क्या क्या झिझकते हैं। तो ये चीज़ हो गया, विशेषता हो गया। अब आते हैं मंद गति के अधिगमकर्ता पर ध्यान देने के कारण, क्या कारण है, नहीं ध्यान देंगे तो उससे क्या इसका परिणाम निकलेगा, देख लीजिए। लिखा हुआ है कि कक्षा में अधिगम में पिछड़ापन एक गंभीर समस्या है। इस समस्या छात्र ही नहीं अब तो शिक्षक भी पीड़ित होता है। नहीं देखिए अभी वर्तमान समय बाल केंद्रीय शिक्षा प्रणाली चली, इसीलिए सब बच्चा पर ध्यान दिया जाता है, समझे। मान लीजिए कोई पिछड़ा बालक है तो उसको भी साथ लेकर चलना है, समझे। मंद अधिगम की समस्या किसी एक विषय में न होकर सभी विषय में हो सकती है। मंद गति के अधिगम के निम्नलिखित
परिणाम हो सकते हैं। यानी मान लीजिए उस वैसे बच्चा पर ध्यान नहीं दीजिएगा, उस बच्चा को क्लास में मन नहीं लगा तो उसका गलत परिणाम हो सकता है। देखिए पहला है हीनता का भाव, फीलिंग हीनता का भाव यानी कहेगा हम कमजोर है, का तो लिखा है। जब कक्षा में बालक को यह आभास होता है कि वो अपने अन्य सहपाठियों के समान नहीं सीख सकता है तो उसमें हीन भावना पैदा हो जाती है, ऑटोमेटिक है। वो बच्चा अपने आप को कमजोर समझने लगता है। तो यह हीन भावना उसको परिश्रम करने से रोकती है, यानी वो पढ़ने में नहीं आगे जाएगा। समझे, एक बार उत्पन्न हीन भावना को शीघ्र दूर नहीं किया जा सकता है। नहीं, एक बार उत्पन्न हो जाएगा तो उसको जल्दी आप ठीक नहीं कर सकते। इसीलिए आपको ध्यान देना बहुत जरूरी है धीमी गति से सीखने वाले बालक पर। दूसरा है भावात्मक अस्थिर, यानी इमोशनल डिस्टर्बेंस हो जाएगा। यानी कक्षा में मंद गति सीखने वाले बालक अपने को अन्य छात्रों की भांति अधिगम करने में असफल पाते हैं तो मानसिक अस्थिरता यानी डिप्रेशन में चल जाएगा, ऐसा हो जाता है। मानसिक अस्थिरता का शिकार हो जाते हैं, वह अपनी मंद गति से चिंतित रहने लगते हैं। इस चिंता के कारण कक्षा में वह शिक्षण के प्रति ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते। तीसरा है भगनाश का भाव, यानी अब नहीं सीखेंगे तो क्लास में कला रहेंगे। समझे, वही लिखा है कि अधिगम की मंद गति बालक में भगनाश पैदा हो जाती है, डिप्रेशन जिसे बोलते हैं हम लोग, और परिणाम स्वरूप वो कक्षा कार्य शिक्षक और यहाँ तक कि विद्यालय से भी घृणा करने लगता है और भाग जाएगा। समझे, इस दशा में पैदा होने से पहले ही बालक निर्देशन सहायता उपलब्ध करानी चाहिए। चौथा है माता पिता द्वारा उपेक्षा, और नहीं पढ़ेगा तो माता पिता भी उसको मतलब निगलेक्ट कर देते हैं। समझे, ऐसे बालक को घर पर माता पिता की उपेक्षा का भी स्वीकार करना पड़ता है। उनकी उपलब्धि परीक्षा के अंक देखकर माता पिता उनसे प्रगति को देखकर कभी कभी डांट भी देते हैं। मान लीजिए मैथ का, मान लीजिए एग्जाम कोई चीज़ का हुआ, कम नंबर आएगा तो टीचर तो चलिए समझ रहा है, लेकिन गार्जियन तो ये चीज़ नहीं समझता, तो पैसा देता है, तो रिजल्ट खोजेगा तो डांट देंगे। तो इस छात्र अपमानित महसूस के घर से भी घृणा करने लगता है। अब देखते हैं मद अधिगम के क्या क्या कारण है, यानी स्लो लर्नर मतलब बनने में क्या क्या कारण है। पहला है शारीरिक दोष, किसी का शारीरिक दोष होता है, मेंटली कोई चीज़ मतलब है। इसका अनेक शारीरिक दोष है, जैसे कि दृष्टि कमजोर होना, श्रवण दोष, बीमार रहना, तुतलाना। मान लीजिए बीमार रहिएगा तो आपको नहीं कहा जाता है कि अब बीमार रहिएगा तो उतना अच्छा से आप नहीं पढ़ पाइएगा। समझे, तो बीमार रहना, तुतलाना आदि के कारण अधिगम की मंद गति रहती है। इन दोषों को से युक्त बालक समान बालक की भांति की सीखने में कठिनाई का अनुभव करा। दूसरा है शिक्षण विधि, मान लीजिए जो बच्चा पहले पढ़ा हुआ है, मान लीजिए तो उसको अच्छा शिक्षण विधि मिला, उसको अच्छा नहीं मिला तो वो नहीं सीख पाया। समझे, वही लिखा है शिक्षण की अनेक विधियाँ है, लेकिन शिक्षक कक्षा में प्राय एक दो विधियों का ही प्रयोग करता है। हो सकता है कि इन विधियों में कुछ बालक शिक्षता से सीखने में कठिनाई अनुभव करते हो तो परिणाम से वो मंद गति से सीखते हैं। समझिए, तो टीचर पर डिपेंड करता है, अच्छा विधि से उसको पढ़ाना चाहिए। तीसरा है मानसिक उताव के विकास में कमी, मंद अधिगम के लिए मानसिक उताव के विकास में कमी भी उत्तरदायी हो सकता है। चौथा है बाएं हाथ का प्रयोग करना। अब देखिए यह भी एक धारणा बनी है कि बाएं हाथ का प्रयोग करने वाले मंद अधिगम गति वाले करते हैं, मैं मनोवैज्ञानिक तथ्य कम विश्वास करते हैं। देखिए ये चीज़ तो मतलब फैक्ट नहीं लग रहा है। समझे कि बाएं हाथ से जो लिखते हैं वो क्या होता है, कमजोर होते हैं, ये गलत बात है। समझे, तीसरा का है पांचवा तत्परता की कमी, अनेक शिक्षक सीधे कक्षा में प्रवेश करते ही पढ़ाना आरंभ कर देते हैं। वे शिक्षा के सिद्धांत को भूल जाते हैं कि सर्वप्रथम भूमिका या प्रस्तावना द्वारा बालक में नवीन ज्ञान के लिए तत्परता पैदा करना चाहिए। यानी देखिए बच्चा को पूर्व ज्ञान से जोड़ते हुए पढ़ाना चाहिए। समझिए, यहाँ पर लिखा है प्रस्तावना प्रश्न करना चाहिए जो आप लेसन प्लान बनाएंगे। बिना तत्परता कुछ बालक अधिगम में पिछड़ जाते हैं। छठा है प्रेरणा है, यानी मोटिवेशन नहीं मिल पाता है। शिक्षक द्वारा शिक्षण के समय प्रेरकों यानी मोटिवेशन का प्रयोग न करने से बालक में शिक्षण के प्रति निरसता पैदा हो जाती है। रुचि के अभाव में उनके सीखने की गति प्रभावित होती है। घर का वातावरण, माहौल अच्छा नहीं है घर के, तो कहाँ से बच्चा पिछड़ जाता है। घर का वातावरण भी मंद गति के कारण हो सकता है। परिवार में सदस्यों की अधिक संख्या या माता पिता में होने वाले प्रतिदिन के झगड़े भी सीखने को प्रभावित करते हैं। समझे, अब देखते हैं, ये तो यहाँ आते हैं मंद गति से सीखने वाले के लिए शैक्षिक योजना क्या आना चाहिए। अब शिक्षा में क्या क्या करना है, एजुकेशनल प्रोग्राम फॉर स्लो लर्नर। पहला निम्नलिखित उपचारात्मक उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं। पहला है प्रेरणा, यानी मोटिवेशन देंगे उसको। शिक्षक को शिक्षण के समय प्रेरकों का प्रयोग करना चाहिए। मंद अधिगमकर्ता को सदैव शिक्षक द्वारा उनमें आत्मविश्वास पैदा करने पर कि आप कर सकते हैं, सब चीज़ बोलना चाहिए, प्रोत्साहित करना। दूसरा है व्यक्तिगत ध्यान देना, शिक्षक को मंद अधिगमकर्ता पर व्यक्तिगत ध्यान देना चाहिए, यानी पर्सनली उसे ऐसे छात्र को प्रति सहानुभूति रखनी चाहिए। तीसरा है लचीलापन पाठ्यक्रम, यानी जो थोड़ा कमजोर है उसको थोड़ा हल्का चीज़ दीजिए। समझे, यानी फ्लेक्सिबल मतलब इलास्टिक कैरिकुलम होना चाहिए।
शिक्षक को मूर्त और सैद्धांतिक विषय वस्तु पर अधिक बल नहीं देना चाहिए, समझे, उसको थोड़ा बोलना चाहिए कि विजुअली कोई चीज़ बताना चाहिए। चौथा है उपचारात्मक शिक्षण। उपचारात्मक शिक्षण में शिक्षक को दृश्य शब्द सामग्री का अधिक प्रयोग करना चाहिए, बार बार छोटे छोटे पाठ पढ़ाने चाहिए। कला, अभिनय और संगीत का प्रयोग सामाजिक कुशलता के विकास के लिए करना चाहिए, यानी बच्चा को न लगे कि हम पढ़ रहे हैं, समझे। अभ्यास पर अधिक बल देना चाहिए। अगले क्या है, सामायिक स्वास्थ्य परीक्षण, यानी हर समय टेस्ट करवाना चाहिए, जांच स्वास्थ्य अपना करवाना चाहिए, टेस्ट। मंद अध्ययन के लिए शारीरिक रोग भी उत्तरदायी हो सकते हैं, अतः ऐसे छात्रों का समय समय पर स्वास्थ्य परीक्षण होना चाहिए। लास्ट है आपका शिक्षण की विशिष्ट विधि, यानी एक ऐसा विधि रखिए जिससे सभी बच्चा सीख सके, एकदम समान बालक हो, मंदबुद्धि हो, सब सीखे, तो उसे कहते हैं हम लोग शिक्षण की विशिष्ट विधि। मंद गति से अधिगम करने वाले के लिए दिस शब्द शिक्षण, मॉडलर शिक्षण और कंप्यूटर रहित शिक्षण की विधियों का प्रयोग करना चाहिए, समझे। तो ये चीज़ आप समझ गए होंगे, समझे। थैंक यू।